माई एस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज लेकर के हम प्रेजेंट है यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म दोनों को इंक्लूड करने वाली हूँ, जिसमें कौन कौन से टेंस रहेंगे तो तीनों यहाँ पे देखेंगे। इज, एम, आर, डू, नॉट, डज नॉट एंड वाज, वर, हैव, हैज़ एंड हैड, तीनों फॉर्म को पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हम इंक्लूड करेंगे। ये अंग्रेज़ी बोलने और लिखने का ब्रह्मशास्त्र के बारे में आज इंक्लूड बिल्कुल करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो देख करके फुल वॉच करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो चलिए एक एक करके हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इज़ का क्या होता है, ठीक है। बोलचाल में काम आने वाले सबसे उपयोगी जो है ये शब्द हैं। अब देखेंगे इसके साथ इज किसके साथ किस रूल के साथ प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे चल करके देखते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल तो आपको ऑलरेडी पता होगा, यदि इतना यहाँ तक पहुँच चुके होंगे समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर। तो ही इज़ अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्शन क्या इंक्लूड करता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, इज़ होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक, और अदर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर वह एक डॉक्टर है तो ही इज़ अ डॉक्टर गाइज, ही इज़ अ डॉक्टर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इज़ नॉट सेम वही प्रक्रिया है। इज़ नॉट किसके साथ, ही, सी, इट रूल्स बताता है कि इसके साथ आप इज़ नॉट का प्रयोग करोगे। वह डॉक्टर नहीं है तो सिंपली से वह एक डॉक्टर नहीं है तो ही इज़ नॉट डॉक्टर। वह एक टीचर नहीं है तो ही इज़ नॉट अ टीचर। वह एक स्टूडेंट नहीं है तो ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस, एक सेंटेंस बेस हम आपको दे रहे हैं, बस इसके बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग करके अंडरस्टूड हो गया होगा तो आप स्पीकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सी इज़ नॉट अ टीचर, या ऑलरेडी सी इज़ नॉट टीचर, आप सी का प्रयोग करेंगे, या ही इज़ नॉट टीचर या कर सकते हैं। तो यहाँ पर वह एक शिक्षिका नहीं है तो सी इज़ नॉट अ टीचर। अगर वह एक शिक्षक नहीं है तो ही इज़ नॉट अ टीचर। नेक्स्ट देख लेते हैं एम का। एम ओनली वन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है जो आई है, ठीक है, इसके साथ प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एम का प्रयोग। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम टीचर। मैं एक महिला हूँ, आई एम अ लेडी। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉयज़। कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। आई होप कि वेरी इजीली अंडरस्टूड हो चुका होगा आपको। अब एम नॉट का प्रयोग रूल कह रहा है कि आई के साथ एम नॉट का प्रयोग कैसे, नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ नर्स, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर है के फॉर्म में है तो आर किसके किसके साथ प्रयोग हुआ, तो आर आपका वी, दे एंड यू के साथ आर का प्रयोग होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर वे लोग शिक्षक हैं तो दे आर टीचर, ठीक है। वे लोग शिक्षक हैं तो दे आर टीचर। तुम शिक्षक हो तो यू आर टीचर। यहाँ पर हम टीचर हैं तो हो जाएगा, शिक्षक हैं तो हो जाएगा वी आर टीचर, ठीक। अगर नहीं है तो नहीं के लिए आप सिंपली से आर नॉट, नहीं है के लिए आप सिंपल से क्या लगाओगे कि वे लोग शिक्षक नहीं हैं तो दे आर नॉट टीचर। तुम शिक्षक नहीं हो तो यू आर नॉट टीचर। इस तरह से लगेगा। चलिए देखते हैं अगला हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज के लिए था, थी, थे है तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे किसके किसके साथ, आई, ही, सी, इट एंड नेम के साथ आपको प्रयोग वाज का करना है। तो मैं एक लेखक था, आई वाज अ राइटर। मैं एक टीचर था तो आई वाज अ टीचर। मैं एक स्टूडेंट था तो आई वाज अ स्टूडेंट। मैं एक अभिनेत्री थी तो आई वाज अ एक्टर। कुछ भी कर सकते हैं गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाज नॉट नहीं, था, थी, थे, वही प्रक्रिया, बस नॉट लगाना है गाइज। तो आगे चल करके सेंटेंस देखते हैं कि मैं एक लेखक नहीं था तो आई वाज नॉट राइटर। मैं एक हॉनेस्ट नहीं था तो आई वाज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है।
इसी तरह से लगेगा। वर के प्रयोग के लिए थे, थी, यू, वी, दे के साथ वर का भी प्रयोग होगा। वाज का प्रयोग था कि आई, वी, आई, ही, सी, इट, दे नेम के साथ था। तो हम ले खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग। नेक्स्ट होगा वेयर नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम खिलाड़ी नहीं थे, तो वी वर नॉट प्लेयर्स। ठीक है। अब हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स जो है, रूल कह रहा है कि आई, यू, वी, दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं आगे। आप पढ़ाई कर चुके हो, तो यू हैव स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हैव नॉट नहीं या है ए है, तो रूल है आई, यू, वी, दे, आई, वी, यू, दे नॉट है, तो आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो यू हैव नॉट स्टडीड। नेक्स्ट है वी हैव नॉट कुक्ड, हमने खाना नहीं पकाया है, तो हैज़ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ही, सी, इट नेम के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज़ स्टडीड। अब कर ली है यहाँ पर हैव, हैज़, हैड है। ठीक, सबके साथ थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा, आप समझिए। अब हैज़ नॉट है, तो यहाँ पर ही, सी, इट एंड नेम के साथ भी हैज़ नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव में भी मेन वर्ब का इसमें भी फॉर्म वही लगेगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसने पढ़ाई नहीं किया, तो ही हैज़ नॉट स्टडीड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी हैज़ नॉट कुक्ड, तो अगला देखते हैं हैड का प्रयोग। अब इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ ऑल्स के साथ क्या होगा, ऑल के साथ यूज़ ये ही होगा हैड हेल्पिंग वर्ब्स। देखेंगे वह पढ़ाई कर चुका था, तो ही हैड स्टडीड। नेक्स्ट है हैड नॉट नहीं या था, थी, थे। ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, याल के साथ यूज़ हैड होगा। ठीक है। जैसे देखेंगे कि उसने पढ़ाई नहीं किया था, तो ही हैड नॉट स्टडीड। ठीक है। डू नॉट नहीं, ता, हूँ, तेव है। रूल है आई, वी, यू, दे के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, ही, सी, इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। देखेंगे हम नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले। नेक्स्ट है डज नॉट के लिए क्या है कि ही, सी, इट नेम के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। जैसे पहचान यहाँ पर है, ता है, ती है, ते है। ठीक है। देखते हैं कि वह नहीं जानती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट नो। नेक्स्ट गाइस, आज का क्लास इतना ही रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।